बच्चों की ज़बरदस्ती शादियां करवाई जाती हैं। तो ये बताएं कि शादी तो करवा दी उन्होंने ज़बरदस्ती, तो उसके बाद उसकी ज़हनी सेहत पर क्या असर होता है? और ऑब्वियसली सिर्फ अगर वो डिस्टर्ब होगी तो वो जिस फैमिली में जा रही है वो भी कोई उनको हेल्दी वे में वो ट्रीट नहीं कर सकती। तो सबसे पहले बताएं कि कैसे उसकी फ़िज़िकल हेल्थ मुतासर होती है, कैसे उसकी मेंटल हेल्थ मुतासर होती है? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये, जब फोर्स्ड मैरिज है तो इसका मतलब है उसका जहन जो है उसने इसको इसी लिहाज से एक्सेप्ट किया है कि ये फोर्स्ड है, मुझे मजबूर किया गया है। अब मजबूर करना जो है वो एक रिलेशन में जाने के लिए मजबूरी है, एक फैमिली के साथ रहने के लिए मजबूरी है, और फिर उसी में अपनी फैमिली बनाने की मजबूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए फोर्स किया गया कि ये काम कर लो। ये सारी ज़िंदगी का मामला होता है, और हमारा जहन जो है ना ये बहुत इसके लिए ज़रूरी होता है कि ये पुरसकून रहे। ये हमारे अंदर जो सेटिस्फेक्शन है, जो कि मैं कहती होती हूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ऐसे लेवल पे हों कि हम पुरसकून रहें, अच्छा फील करें, तो उसके लिए सबसे पहला तो क्रॉस इसी पर आ जाता है कि जी मजबूरी से मैं इस रिश्ते में गई। अब उस मजबूरी के तहत वो खुशी से कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब वो वालिदैन कहते हैं चलो अब हो गई, अब तो खुश रहो, लेकिन कैसे खुश रहे? उसका जहन जब मान ही नहीं रहा, उसका जहन जब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उस शख्स को भी नहीं कर रहा, उस फैमिली को भी नहीं कर रहा, तो वो कैसे उनके साथ एडजस्ट कर सकती है? फिर उसमें उसका जहन जो है उसे बताता है कि अब तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, अब तो ख़त्म, इसलिए कि अब तो सारी ज़िंदगी का मामला है, जब तक तुमने मरना है तब तक के लिए तुमने इसी घर को, ऐसे जाहिलों वाली बातें भी कही जाती हैं कि अब तुम्हारे यहाँ से डोली जा रही है तो जनाजा ही आएगा। और बहुत पढ़े लिखे लोगों में भी ये है, और बड़े दीनदार भी होते हैं, वो लोग भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इससे लड़की को क्या उसके जहन में क्या आता है? उसको ये पता चलता है कि ना उसके माँ बाप का घर उसका, ना उसके शौहर और उसकी फैमिली का घर उसका, इसलिए कि उसके साथ तो उसकी अटैचमेंट ही नहीं डेवलप हुई। अब वो अटैचमेंट कैसे डेवलप होगी? वो फिर बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चों के साथ किसी हद तक डेवलप हो सकती है, लेकिन तब भी वो मजबूरी का सौदा ही होता है। इसी वजह से उनका जहन जो है, बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती, वो एंग्जाइटी, उनके अंदर डर आ जाता है, इसलिए कि ससुराल वालों का भी बिहेवियर फ़र्क होता है। जब वो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही, ससुराल वाले भी उनके साथ फिर मिसबिहेव करते हैं। वो एक है, वो 4-6 लोग हैं, तो उनका जब मिसबिहेव होता है, हस्बैंड भी फिर देखता है कि मेरे साथ ये शायद खुश नहीं है, तो वो भी उसके ऊपर स्ट्रिक्टली बिहेव करता है, और फिर उसके नतीजे में डर आना शुरू हो जाता है कि अगर यहाँ से भी मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? वालिदैन भी नहीं रखेंगे, ये भी नहीं रखेंगे, तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म। तो इतना ट्रॉमा होता है ये, जो कि अक्सर होता है कि सुसाइडल आइडिएशन तक ले जाता है, सुसाइडल अटैम्प्ट्स तक ले जाता है। बताते हैं 10-10 साल, 20-20 साल के बाद भी मेरे पास आके क्लाइंट्स बताते हैं कि मेरा जहन अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ रहने के लिए। फिर वो ट्रॉमा अपने बच्चों में पास करते हैं आगे। बिल्कुल, बच्चों के ऊपर तो हर सूरत पास होता है, इसलिए कि दोनों आपस में खुश नहीं, लड़ाई हो रही है, बच्चे देख रहे हैं कि वालिदैन क्या कर रहे हैं, ससुराल वालों के साथ बहस हो रही है, मसले हो रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि क्या करें। वालिदा खुश नहीं है तो वो बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देती है। यानी हम लोग ये देखते हैं ना कि कोई भी शख्स है जिसको कि गुस्सा आया, तकलीफ आई, टेंशन आई, वो अपने से छोटे या अपने अंडर जो लोग हैं उन पे निकालता है, तो माँ जो है वो बच्चों पे निकाल देती है। बच्चे इसी वजह से इस वक्त पे हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार होते हैं, और वो फिर सारी ज़िंदगी उनके साथ वो इश्यूज़ चलते रहते हैं। उनका जहन ट्रॉमाटाइज हो जाता है कि वो देखते, अच्छा अगर बच्चों पे वैसे नहीं निकाला, गुस्सा नहीं किया, फिर उनकी माँ जैसे बिहेव कर रही है, हर वक्त रो रही है, तकलीफ़ में है, ये चीज़ देखकर भी बच्चों के अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, लो फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि हमारी माँ तो खुश नहीं है, हमारी माँ को क्या मसला है, क्यों ऐसा हो रहा है। वो मैनेज ही नहीं कर पा रही और बच्चों को भी मैनेज नहीं कर पा रही, और फिर उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ जो ससुराल में आके जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि जी अब तुमने सारा घर संभालना है, उसको स्पेस ही नहीं दी जाती, उसको इंसान ही नहीं समझा जाता, और सबको खुश तुमने रखना है। और ऐसे, और हालांकि हमारा जो दीन है, पीर साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे, वो इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट है। ससुराल सिस्टम तो है ही नहीं इस्लाम में। बिल्कुल, ये तो हमारे यहाँ बड़े सगीर का सिस्टम है ना, और हम इसको क्या कहते हैं कि बस यही सिस्टम है, इसको माने जाओ। वही तकलीद का आ जाता है कि बस जो है जैसा है कि बुनियाद पर इसको माने जाओ और इसको किए।
बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा पीर साहब, हम ना ऐसे मुआशरे में रहते हैं आज भी, जैसे मैंने बात किया 2026 चल रहा है, लेकिन पेरेंट्स को ये लगता है बस जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर पर लकीर हो गया। औलाद अगर अपोज करेगी या औलाद अगर ना कहेगी या औलाद कहेगी हम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो वो नाउज़ुबिल्लाह उनकी शान में गुस्ताखी होगी है, जो कि इस्लाम ने औलाद के हुकूक भी बताए हैं, इस्लाम ने आपको हर चीज़ बताई है। तो इसी हवाले से मेरा सवाल है कि क्या पेरेंट्स को ये हक हासिल है कि वो औलाद का निकाह उनकी मर्जी के बगैर कर दें, सिर्फ प्रेशर डाल के और इमोशनल ब्लैकमेल करके कि भाई रोने लग जाएं या कोई आखिरी स्टेज। अच्छा एक फ़नी बात है, आई डोंट वांट के जो हमें देख रहे हैं वो ऑफेंड हो, कि मैं उस दिन अदर डे, वैसे बात तो मुझे नहीं लगता गैर मुनासिब है कि नहीं, मैं बड़ी तोल के बोलूँगी कि एक ब्लॉगर थी, वो वीडियो बना रही थी और वो बता रही थी कि बच्चियों पे या बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल के ना शादी कराई जाती है कि फलानी बीमार है तो इसकी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारा सेहरा देख ले या तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देख ले, तो वो बस जा रही है दुनिया से, जो फर्स्ट अवेलेबल है इसके साथ शादी कर। हाँ, और फिर शादी के 50 साल तक वो जिंदा ही रहती हैं जिनके नाम पे ब्लैकमेल करके शादी कराई जाती है। तो ये बताएं जरा। असल में बुनियादी बात ये कि ये सारा कुछ मैं समझता हूँ कि शऊर और आगाही की कमी की वजह से ऐसा होता है। हम मोहब्बत के नाम पे ना बाज़ औक़ात अपने साथ वाबस्ता जो मुख्तलिफ बहुत से प्यार वाले रिश्ते हैं उन्हें कैद करने की एक जो है ना तमन्ना में लग जाते हैं, और जिस दर्जे पर, इसमें कोई दो राय नहीं, बेहमदी ताला एक बहुत खूबसूरत एंगल है हमारी माशरे का, सोसाइटी का, कि हमारे वालिदैन जो हैं वो हमारी औलादों के हवाले से बड़े केयरिंग होते हैं और उनके लिए बड़ी अपना सब कुछ, अपने वसाइल हत्ता कि अपने ख्वाब तक सब उन पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि एक दर्जे पे आके फिर जब दूसरी तरफ देखते हैं तो वो अपने इन ख्वाबों की जो कुर्बानी है उसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी वसूल करना चाह रहे होते हैं, और न जाने क्यों बार-बार जताते भी हैं कि हम ये करें, वो आपका फर्ज है करना। अच्छा दोनों तरफ का मामला क्या है, मैं ये समझता हूँ कि जब तक जैसे हम बच्चों को, नौजवानों को तो बहुत फोर्स करते हैं और उन्हें बहुत तालीम और तरगीब देने की कोशिश करते हैं कि वालिदैन के ये हुकूक है, वालिदैन का ये ख्याल रखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि वालिदैन की जो मकाम है और जो उनकी अहमियत है उससे कौन जी शऊर इनकार कर सकता है। लेकिन खुदारा जहाँ पर वालिदैन के हुकूक के हवाले से बच्चों को बताया जाए ना, वहाँ किसी अदब से करीने सलीके के साथ वालिदैन को भी बताया जाए कि बच्चों के भी कुछ हुकूक हैं, उनकी अपनी ज़ात के हवाले से अल्लाह ने कुछ उनको इख्तियारात दे रखे हैं, कुछ उनको उनके फैसलों के हवाले से। यानी सबसे खूबसूरत और मुतवाज़न बात यह है कि वालिदैन अब मशावरत के दर्जे पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, लेकिन दीन ने बड़ी वजाहत के साथ ज़िंदगी गुजारने के हवाले से जो कतई फ़ैसला है शरीक हयात के तौर पर, लाइफ पार्टनर के तौर पर, उसके लिए खालिसतन वो जो आकिल और बालिग निकाह की उम्र को पहुंचने वाला जो उस बेसिक मैरिट को क्वालिफाई करता है, उस शख्स के लिए वो लड़का है या लड़की है, उससे दीन इख्तियार देता है।